नमस्कार। हर व्यक्ति किसी न किसी अंग से जुड़ा होता है और यही अंक विभिन्न ग्रहों से संबंधित होता है। आज बात करते हैं मार्च महीने पर। मार्च ग्रेगोरी कैलेंडर का तीसरा महीना है और यह उन 7 महीनों में से एक है जिनके दिनों की संख्या 31 होती है। अब मार्च का महीना व्रत एवं त्यौहार एवं अनेक महत्वपूर्ण दिन मार्च में आते हैं। इन दिनों की अपनी एक खासियत भी होती है और हमारे लिए एक बहुत महत्व है। भारत में विभिन्न संस्कृति एवं धर्मों के लोग भी रहते हैं। अब 19 फरवरी से मीन राशि शुरू होती है। 7 दिन तक पूर्व राशि के साथ उसकी संधि रहती है। प्रभाव 26 फरवरी से 21 मार्च तक रहता है। अगली राशि मेष के साथ पुनः 7 दिन की संधि शुरू हो जाती है। जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों में मार्च मास साल का तीसरा महीना है। यह 7 महीनों में दूसरा महीना है जिसकी अवधि 31 दिन है जनवरी के बाद। उत्तरी गोलार्ध में बसंत की मौसम संबंधी शुरुआत मार्च के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण दिन मार्च में कौन कौन से हैं। तिथि दिवस 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, मास शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। 2 मार्च को अमावस्या। 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस, चंद्र दर्शन। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, फुलेरा दूज, रामकृष्ण जयंती। 6 मार्च को वरद चतुर्थी, रामकृष्ण वरद चतुर्थी। 7 मार्च को सोमवार व्रत। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस दिन षष्ठी भी है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, होलाष्टक, रोहिणी व्रत, दुर्गाष्टमी व्रत। 12 मार्च को गांधी जी की याद में ये वो दांडी कूच दिवस। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को आमलकी एकादशी, गोविंद द्वादशी। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस भी बोल सकते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। मीन संक्रांति, प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को सत्यव्रत, पूर्णिमा व्रत, होलाष्टक समाप्त, होलिका दहन। 18 मार्च को विश्व आयुध निर्माणी दिवस, पूर्णिमा है उस दिन, होली भी है, चैतन्य महाप्रभु जयंती, सत्यव्रत। 19 मार्च को गणगौर व्रत प्रारंभ। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, संकष्टी गणेश चतुर्थी, शिवजी जयंती। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस भी है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, रंग पंचमी, हिंदू नववर्ष। 23 मार्च को शहीदी दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, शीतला सप्तमी। 25 मार्च को शीतलाष्टमी, कालाष्टमी। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस। 27 मार्च को रंगमंच दिवस। 28 मार्च को पाप मोचनी एकादशी। 29 मार्च को प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत। 30 मार्च को मास शिवरात्रि, रंग तेरस, मधु कृष्ण त्रयोदशी। और मार्च महीने में जन्मे जातकों के लिए रविवार, सोमवार और शनिवार शुभ माने जाते हैं। अब चलते हैं कि मार्च में जन्मे जातक जो हैं वो ओवरऑल यानी पूरे महीने में जो मार्च में जन्मे हैं तो वो कैसे होंगे, उसके बाद मैं अलग अलग 9 भागों में बांटकर उनके जन्म तिथि के साथ बताऊंगा कि वो कैसे होंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका पेशा क्या होगा, उनमें क्या स्वास्थ्य संबंधी ये समस्याएं आएगी बताता हूँ। लेकिन पहले पूरे मार्च के
जातक का संबंध मेष या मीन राशि से होता है। जातक मध्यम कद के होते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, आंखें खूबसूरत होती है, कान, गले, हाथ पैर तिल हो सकता है। जातक का जन्म मेष राशि में हुआ है तो मस्तिष्क थोड़ा बड़ा होगा, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। भौहें ऊपर की ओर उठी रहती है, विद्वान की तरह दिखते हैं, गंभीर भी रहते हैं, हथेलियों उंगलियों से बड़ी होती है, और चेहरे पर तिल मस से चोट का निशान। सफाई पसंद उन्हें, खुद को प्रेजेंट करना, विश्वसनीय, उदार, प्रेमी के तरह होते हैं, लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, मित्रों के साथ यात्रा, घुमक्कड़ प्रकृति एवं एडवेंचर के करीब, काम को बेहतर करना पसंद सलीके से करते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, समस्याओं में शीघ्र निर्णय लेते हैं, विचार उनके गहरे होते हैं, आकर्षक होते हैं, आप मिलनसार होते हैं, यात्राओं के शौकीन होते हैं, बड़े फ्रेंड सर्कल होते हैं आपके, एम्बिशियस होते हैं, योग्यता दिखाकर सक्सेसफुल होते हैं, विषय बोलने या लिखने से पहले उसकी पूरी होमवर्क करके जाते हैं, कानून का आदर करते हैं, केयरलेस भी होते हैं, आकर्षक होते हैं, मिलनसार होते हैं, जिम्मेदारियों के पद संभालते हैं, योग्यता से सफलता मिलती है, गपोड़ी, थोड़े बातूनी, हंसोड़ महफिल में छा जाते हैं, खुशमिजाज भी होते हैं, मिलनसार भी होते हैं, बहुत मित्र होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं, कर्म में विश्वास, सहज नजरिया, मिलनसार, अंधविश्वास के कारण दुश्मनों से धोखे, दया और करुणा आप में होती है, मदद के लिए तैयार रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, दार्शनिक भाव होता है आप में, एकांत पसंद है आपको, शोर शराबा तो बिल्कुल पसंद नहीं, उत्साह, घुमक्कड़ होते हैं, उत्साह भी होता है, दोहरे स्वभाव के माने जाते हैं, गंभीर, दार्शनिक स्वभाव, भावुक, फैसले में हिचकिचाहट होती है, प्रैक्टिकल भी पैसा कमाते हैं, अधिक प्रतिभा, यश, धन, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बुद्धिमान, उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रसायन शास्त्र जैसे विषय, रचनात्मक, लेखन कला, कवि, लेखन, अभिनय, चित्रकार, गायक, संगीतकार, अध्ययन में रुचि, उच्च पद, फिजूल खर्च भी होते हैं, आर्थिक तंगी इन्हें होती है, चंचल होते हैं, नेक स्वभाव के होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, उतार चढ़ाव में खुद को ढाल लेते हैं, कम सुविधाओं में भी खुश रहते हैं, संयम की कमी यानी पेशेंस नहीं होता है इनमें, ईमानदार होते हैं, रूमानी होते हैं, जीवन साथी पर भरोसा करते हैं, कोमलता, प्रेम, करुणा, सभी से हमदर्दी, सरल, सहज, गृह कलह, सहज सरल तो रहते हैं लेकिन गृह कलह भी होता है, स्वास्थ्य अच्छा भी रहता है, मानसिक तनाव, चिंता, निराशा, पाचन अंगों पर प्रभाव होता है, पक्षाघात की भय रहती है, फेफड़ों का कमजोर होना, क्षय रोग की संभावना, पसीना आता है इनको, आंतों का बढ़ना, तंत्रिका तंत्र, उदर के रोग, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, वसा से जुड़े रोग, ब्रेन ट्यूमर, हृदय रोग, नेत्र रोग, रक्त अशुद्धि, फोड़े फुंसी, त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती है, नशे की लत इन्हें बहुत जल्द लग जाती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दोहरे स्वभाव के माने जाते हैं, बेहद आकर्षक होते हैं, सोशल, हंसमुख, सपनों की उड़ान में रहते हैं, दया की भावना इनमें रहती है, सच बोलना इन्हें पसंद है, शांति प्रिय भी है, समाधान बातचीत से निकालना चाहते हैं, भावनाओं एवं इमोशंस को छुपाते हैं, आपके मन की बात को जान पाना मुश्किल है, थोड़ा सतर्क भी रहते हैं, गलत संगति में जल्दी पड़ते हैं, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, वाणी में आकर्षण होता है, वाणी में आकर्षण के साथ धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, संस्कारी भी होते हैं, शांति पसंद, सत्य का साथ, दयालु एवं विवादों से तो दूर रहना चाहते हैं, तर्क वितर्क पसंद नहीं, मान सम्मान की चिंता, जोश में होश थोड़ा खो बैठते हैं, फिजूल खर्ची, वकील, न्यायाधीश, अध्यापक, उपदेशक, लेखक, संपादक, सेल्समैन, डिजाइनिंग अफसर, बिजनेस, फाइनेंस का कार्य, कंसल्टेंसी क्षेत्र में कैरियर इनका होता है, प्रकृति और जीव से भी इनका लगाव होता है, टैलेंटेड होता है, लक्ष्मी की कृपा होती है, मनमौजी, बिलासी होते हैं, आदर्श भी माने जाते हैं, विश्वसनीय होते हैं, उदार होते हैं, प्रेमी होते हैं, लोगों के बीच पसंद है, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, मित्र के साथ यात्रा करते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, काम को बेहतर करना पसंद, हर क्षेत्र में सफलता, शीघ्र निर्णय ले लेते हैं, विचार गहरे होते हैं, आकर्षक होते हैं, मिलनसार होते हैं, यात्राओं के शौकीन और
सक्सेसफुल भी होते हैं, विषय को गंभीरता से लेते हैं किसी विषय को, और जिम्मेदारियों के पद पर भी जाते हैं, योग्यता से सफल होते हैं। ये सब विशेषताएं हैं मार्च के जन्मे जातकों का। अब चलते हैं कि मार्च में 1 से 31 तक के जितने जातक हुए उन्हें 9 भागों में बांटा जाए, 1 से 9 तक, यानी कि मूलांक जन्मांक को जोड़ के 1 से 9 तक संख्या दे। जैसे कि 1, 10, 19, 28 को जन्मे 1, 2, 11, 20, 29 को जन्मे 2, 3, 12, 21, 30 को जन्मे 3, 4, 13, 22, 31 को जन्मे 4, 5, 14, 23 तारीख को जन्मे 5, 6, 15, 24 को जन्मे 6, 7, 16, 25 तारीख को जन्मे 7, 8, 17, 26 को जन्मे 8 और 9, 18, 27 को जन्मे 9। तो इन तारीखों में से 9, 18, 27 आपकी यदि तारीख है तो आप ध्यान दें, मैं 9 अंक पर बोलूँगा। इस तरह मैं बताता हूँ। 1, 10, 19, 28 को जन्मे जातक हष्ट पुष्ट शरीर के होंगे, शक्ति से पूर्ण होंगे, स्वभाव शक्ति का दुरुपयोग नहीं करने वाले होंगे, सूर्य और गुरु का मानसिक स्थिति पर नियंत्रण होगा, महत्वाकांक्षी योजना आपकी होगी और उपयोग उसका करेंगे, ऊर्जाहीन महसूस करेंगे, धन संपत्ति के मामले में भाग्यवान तो हैं, सफलता के कई अवसर आपके आएंगे, व्यापार में उच्च पदों पर एवं प्रमुख पद स्वीकार करेंगे, स्वयं की प्रेरणा से कार्य करेंगे, अधीन होकर कार्य करना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, दबंग स्वभाव होगा, नेतृत्व की भूमिका तो रहेगी, धन अर्जन आपका होगा और आशावादी भी होंगे, नेतृत्व क्षमता, कारक ग्रह सूर्य और यूरेनस से विकास अवसर की संभावना आपको मिलेगी, धीरज आवश्यक है आपका, पेशेंस जरूरी है, आशावादी भी होंगे, विचलित भी रहेंगे, आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होगी, अनुभव के साथ विकसित होंगे, परिवार के साथ लगाव, मतभेद, हानि एवं सफलता एवं उच्च पद भी होगा। 2, 11, 20, 29 को जन्मे जातक संवेदनशील प्रकृति, बीमारियों की शुरुआत मानसिक स्थिति से, कुसोपन, रक्त की दुर्बलता, रक्त संचार में बाधा, पीठ, कमर और गुर्दों की कमजोरी, प्रकृति भौतिकवादी नहीं, धनार्जन में व्यवधान, आर्थिक स्थिति अनिश्चित, आकस्मिक धन खर्च, योजनाएं अवास्तविक, सोच समझ कर चलना जरूरी, कलात्मक गुण आप में होगा, इच्छा शक्ति तथा संकल्प की कमी होगी और रंग भरे परिवेश चाहेंगे, शांति की चाहत रहेगी, प्राकृतिक सुंदरता से आपका लगाव रहेगा, संगीत से लगाव रहेगा, चंचल होंगे, चित्रकला, संगीत, सिनेमा, नाटक, लेखन जैसी कलाओं के पारंगत, असाधारण बनने के स्वप्न, अंतर्दृष्टि आपकी विकसित होगी। अब 3, 12, 21, 30 को जन्मे जातक स्वास्थ्य, जीवन शैली और दृष्टिकोण पर निर्भर होगा, सक्रिय दिनचर्या आपके स्वास्थ्य नियंत्रण में रहना चाहिए, मोटापे का शिकार होंगे, विचार से भोजन, दिनचर्या, सनकी समझा जाना, विचार दूसरों पर लादना, आपके प्रति मन मुटाव और रोष पैदा होगा, आलोचना से निराशा होगी, खदानें, भूमि विकास, परिवहन से आपका भाग्य, लेन देन से में भरोसा है आपका, अच्छा अंतर्ज्ञान, उच्च पद, तीक्ष्ण बुद्धि, दूसरों अंधविश्वास, कला, साहित्य, संगीत, वैज्ञानिक क्षेत्र में अत्यधिक सफल रहेंगे, विरासत में संपत्ति मिलेगी, दबंग स्वभाव के होंगे और नियंत्रण की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, वैवाहिक जीवन थोड़ा कठिन हो सकता है, कार्य पूरे होने तक आपको चैन नहीं मिलता, दूसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, साझेदारी और सहयोग से व्यापार में आपको लाभ होगा, दानवीर एवं मानवतावादी विचार, सेवा भाव, सभी की सहायता, अतिथि सत्कार, दिखावे से परहेज, खेल पसंद है आपको, स्वतंत्र स्वभाव होगा। 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे जातक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य 4, 1, 3 को ही करने का प्रयास करें, जीवन में विचित्र घटनाएं भी इन्हीं तारीखों पर होगी, आपके मुख्य कारक ग्रह सूर्य एवं यूरेनस का प्रभाव आप पर रहेगा, गहन विचारक होंगे, प्रारंभिक जीवन में संघर्ष होगा, संबंधी कष्ट का कारण होंगे, रूढ़ियों को तोड़ने वाले, कार्यशैली स्वतंत्र, नए विचार आप में आएंगे, गुप्त विद्या, रहस्यों एवं मनोवैज्ञानिक खोजों के प्रति आपका आकर्षण होगा, एकांत समय अध्ययन में व्यक्तित होता है, कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला, पुरातत्व संग्रह में रुचि, दूरदृष्टि, स्वप्न एवं पूर्वाभास के गुण,
लेन देन में समझदारी बरतें, असाधारण मित्र होंगे, स्वयं तक सीमित रहे, मनोवैज्ञानिक खोज आप करेंगे, संकोची होते हैं, संवेदनशील तथा आत्म केंद्रित भी होते हैं, अनुभव साझा नहीं करना चाहते और दबंग भी माने जाते हैं। 5/14/23 को जन्मे जो है कि स्नायु से पीड़ित, विरोध पर चिढ़ना, योजनाओं के पूर्ण करने में बाधक, प्रतिभा के वास्तविक रूप को पहचानने में कठिनाई होती है, स्वास्थ्य पर आपका असर होता है, मनोबल खो देते हैं, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव, जोखिम के लिए तैयार रहते हैं, खर्चीले, कार्य में सफल होंगे अथवा असाधारण असफलता ये आपकी व्यवस्था है। निराशा होती है, असाधारण बुद्धि के होते हैं, बहुपक्षीय समझ होगा, निष्कपट होगा, हाजिर जवाब आप हैं, काम अधूरा छोड़ देते हैं, अवसर धन गंवा देते हैं, संपत्ति प्रतिष्ठा को गंवा देते हैं, बुद्धिहीन और विलासी भी समझे जाते हैं, ज्ञान का भंडार है, मन चंचल लेकिन बंधे रहना पसंद नहीं, आवास बदलते रहते हैं, क्षेत्रों का ज्ञान, बहुत सारे विषयों का ज्ञान आपको है। 6/15/24 को स्वास्थ्य खराब का खतरा, वृद्धावस्था में दिल अथवा रक्तचाप की व्याधि से ग्रसित, मौज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट, मनोरंजन, कलात्मक वस्तुओं का क्रय विक्रय, संपत्ति लेके भाग्यशाली, खर्चीले स्वभाव, बुढ़ापा, गरीबी में, संगीत, चित्रकला, कविता, साहित्य, मूर्तिकला, नाटक के प्रेमी, एक से अधिक विवाह की संभावना, भावुक, संवेदी, दानवीर, उदार, आदर्शवादी, सामाजिक सत्कार प्रेमी, अच्छे मेजबान, अहेतुक खर्च करते हैं, कई ईमानदार मित्र भी होते हैं। 7/16/25 को मानसिक तनाव, थकान, घूमना पसंद, जल यात्रा आपकी भाग्यशाली है, पैसा बनाने में माहिर, उदार, धनार्जन एकमात्र उद्देश्य नहीं, जल द्वारा आयात निर्यात, जन्म स्थान से दूर भाग्योदय आपका होगा, जन्म स्थान से कहीं दूर जाके आपका भाग्योदय होगा। स्व प्रेरणा से एवं अंतर ज्ञान आप में है, विवाह की स्थिरता में संदेह होता है, अप्रत्याशित घटनाएं होती है, उच्च आदर्श होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, रूढ़िवाद से दूर, उदार विचार, दूसरों से अलग, प्राकृतिक रहस्यों की खोज, कार्य असाधारण प्रेरणा के साथ, स्वभाव विरोधपूर्ण, सबल तथा निर्बल दोनों, कल्पनाशील, कला प्रेमी, चित्रकला, लेखक, संगीत, नाटक में लगाव, उदार एवं दानशील, संस्थाओं को दान करना चाहते हैं, दान पुण्य करते हैं। 8/17/26 के जन्मे जातक, मानसिक दशा का स्वास्थ्य पर प्रभाव, चिंता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, उदासी एवं निराशी, सर्दी, जुकाम, दुर्बल, रक्त संचार से पीड़ित, धन मात्र लक्ष्य प्राप्ति का साधन, धन का महत्व आप नहीं देते, लक्ष्य प्राप्ति में सफल होते हैं, धन देने के जोखिम आपके हैं, अंतर्ज्ञान अति विकसित, लोग आपसे अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते रहेंगे, और समय आकस्मिक विपदाएं आती है, धन की बचत करें। यदि विवाह जल्दी हुआ तो घरेलू बंधन, जीवन साथी की बीमारी के कारण समस्याएं हो सकती है, घर परिवार के लिए प्रेम और कर्तव्य की भावना रखना जरूरी है, स्वभाव गंभीर है आपका, प्रारंभिक जीवन कठिन, 33 से 35 के मध्य सुधार आपका आएगा, गलत समझा जाना, बदनामी की संभावना, अडिग रहते हैं, अंत में सभी कठिनाइयों को पार करते हैं, और मानवता एवं समाज के लिए उच्च आदर्श, यश और सम्मान प्राप्त होता है। 9/18/27 को 40 की आयु, स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है, भोजन पर ध्यान दें, जिगर या गुर्दे की बीमारी, अतड़ियों में रुकावट, दिल की कमजोरी, सल चिकित्सा यानी ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं, वैभव प्राप्त, धन को लेकर चंचल, लगन और प्रयास का अभाव, महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए अंतिम पड़ाव पार करते हैं, मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं रहता, लक्ष्य असंभव नहीं, महान अवसरों से भाग्य का सामना होता है, धन को लेकर अधिक लापरवाह भी होते हैं, भविष्य को बचाने के लिए प्रवृत्ति नहीं, वृद्धावस्था में धन साधनों को गंवा देना, जोखिम, साझेदारी कार्यों में पार्टनर सहकर्मियों से सावधान रहें, उदार, पूंजी निवेश में भाग्य साथ नहीं देता, सलाह से दूसरों को आर्थिक लाभ होता है, धन को लेकर उतार चढ़ाव, धन संचय में विश्वास नहीं, बच्चों को लेकर भी समस्याएं, व्यक्तित्व आकर्षक आपका होता है, लेखक, वक्ता, धर्म प्रचारक, सामाजिक कार्य जैसे कार्य आप करते हैं, नेता के रूप में भी प्रसिद्ध हो सकते हैं, हड़बड़ी आप में हो रहती है, स्वभाव चंचल होता है, व्यवसाय में बार बार बदलना, परिवर्तन करना, गुप्त शत्रु आपके होते हैं, बदनामी और आपके बारे में झूठी खबरों से काफ़ी नुकसान आपको मिलता है, झूठे मुकदमे होते हैं,
और उच्च पदस्थ अधिकारियों को अपना मित्र बनाते हैं, जिससे क्या होता है अपने अधीन सभी आपके विरुद्ध में हो जाते हैं। व्यर्थ में धन खर्च करते हैं, नशीले पदार्थों के सेवन की वृत्ति है, नियंत्रित करना आप पर निर्भर, और निराशा में कार्य के बाद पछतावा होता है आपको। खैर, आज इतना ही। अगली बार बात करते हैं एक नए विषय धनतेरस पर। खुश रहें। मैं सुबोध कुमार मिश्रा इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।